नमस्कार, आदाब। मैं सईद तकवी, यूरोट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। एक बार फिर से कोरोना वापस आ रहा है। भारत देश में 2 ड्रॉप नेज़ल वैक्सीन को सरकारी मंजूरी दे दी गई है। देश भर में कोरोना एडवाइजरी जारी कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज इस बात को कहा कि अब देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। क्रिसमस और नए साल को लेकर गृह मंत्रालय नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है, यानी एक बार फिर से त्योहारों पर, उत्सव पर ग्रहण लगने जा रहा है। 2020 और 21 की कहानी और तस्वीरें हम न भूले हैं और न भूल सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि त्यौहार का सीज़न है, इस दौरान कोविड की गाइडलाइंस का पालन करना ज़रूरी है। इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो अहम बात कही गई वो ये कही गई कि कोविड के लिए 2 ड्रॉप नेज़ल वैक्सीन को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार जो खबरें बाहर आ रही हैं उसके अनुसार जिन लोगों ने कोविशील्ड या कोवैक्सीन ली है वो अब हेट्रोलॉगस बूस्टर के रूप में इसे ले सकते हैं, यानी वैक्सीन लेने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इसे आज से टीकाकरण अभियान में भी शामिल कर लिया गया है और ये कोविन एप्लीकेशन पर अब दिखाई देगी। फिलहाल सरकार के अनुसार अभी ये चीज़ें यानी 2 ड्रॉप जो नेज़ल वैक्सीन है वो निजी अस्पतालों में उपलब्ध रहेगी। सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया, समाचार माध्यम, तमाम चीज़ों से जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके अनुसार सरकार का कहना है कि हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, ना कि पैनिक क्रिएट करने की। यानी इंसान को घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को सिर्फ जागरूक होने की ज़रूरत है और लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। पिछले 8 महीने में भारत के मामलों में लगातार गिरावट देखी गई। पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 0.14% है। जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो राज्य हैं इसमें अभी कोई ऐसा सक्रिय मामला सामने नहीं आया है। फिलहाल मास्क को एडवाइजरी के तौर पर शामिल कर लिया गया है और सभी एयरपोर्ट्स पर अब रैंडम सैम्पलिंग शुरू कर दी जा रही है। रैंडम सैम्पलिंग के लिए यात्री से कोई इसका शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इसका खर्चा स्वास्थ्य मंत्रालय खुद उठाएगा। एयरलाइन रैंडम ढंग से यात्रियों की पहचान करेगी। मंत्रालय ने आज ये भी कहा कि एक प्रवृत्ति रही है, यानी पहले जो 2020 और 21 में कोरोना का संक्रमण फैला उसके अनुसार उन्होंने कहा कि एक प्रवृत्ति रही है कि कोविड चीन, कोरिया और ब्राज़ील से फैलना शुरू होता है और फिर दक्षिण एशिया में ये आता है और यहाँ फैलता है। उन्होंने कहा कि ये 20 से 35 दिनों में भारत पहुँच गया है। हमें अब सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी जो एक्सपर्ट हैं, शोधकर्ता हैं, उनका हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कमज़ोर टीकों, कम टीकाकरण और जिनके अंदर प्राकृतिक प्रतिरक्षा की कमी है वो ख़त्म हो जाने के कारण ही ये तमाम प्रकोप बढ़ता है, तमाम बीमारियां बढ़ती हैं और कोरोना इंसान के ऊपर हावी होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दुनिया के कुछ हिस्सों में जिस तरीके से कोविड के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं उसको लेकर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक भी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाई लेवल मीटिंग भी की थी पिछले दिनों और उसके बाद उन्होंने कोरोना की रोकथाम की तैयारियों को लेकर चर्चा की। आज भी मीटिंग की। इसके बाद उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी। उन्होंने कहा कि राज्यों से पिछली बार की तरह ही सहयोग की अपेक्षा है और सहयोग करने की बात भी उन्होंने कही। मनसुख मंडाविया ने बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस बात का विशेष आग्रह किया है कि आने वाले जो वक्त हैं वो त्यौहार के हैं, क्रिसमस है, नए साल हैं, इन सभी को देखते हुए जो इसमें जश्न मनाए जाते हैं इसको ध्यान में रखते हुए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मास्क पहनने, हाथ साफ रखने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने जैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन ज़रूर से ज़रूर किया जाए। पिछली बार भी जब कोरोना वायरस फैला था और संक्रमण फैला था तो इन्हीं चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था कि वैक्सीनेशन हो, लोग मास्क लगाएं, हाथ को धुलते रहें और दूरियां बनाकर रखें।
केंद्र ने नियमित तौर पर जिलेवार इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियों के मामलों की निगरानी और रिपोर्टिंग करने के लिए भी कहा है। उन्होंने सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने और कोविड-19 प्रबंधन के लिए पूरी तरीके से तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों को सहयोग की भावना से काम करने की ज़रूरत है, जैसा कि हमने पिछली बार कोरोना संक्रमण की आई हुई लहर के दौरान किया था। जो गाइडलाइंस, जो एडवाइजरी केंद्र सरकार ने जारी की, उसके मुताबिक राज्यों को हर ज़िले में कोविड नियम के अनुसार RT-PCR और एंटीजन टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा गया है। उनसे कहा गया है कि नए वेरिएंट का समय से पता चल जाए या उनका पता लगाया जा सके, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए जाएं। अस्पतालों में कोविड से निपटने के संसाधनों और स्टाफ को तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा कहा गया है कि तैयारी देखने के लिए ड्राई रन भी करा सकते हैं। राज्यों से वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए कहा गया है। यानी अगर राज्य जागरूक होंगे, जनता जागरूक होगी तो जागरूकता अभियान ज़रूर कामयाब होगा। इसके अलावा इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि बूस्टर डोज को भी बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कवर किया जाए। जो एडवाइजरी जारी हुई है, इसमें सभी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, बिजनेस और जो बिज़नेस ओनर्स हैं, जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, व्यापार संगठन है, इन सब को निर्देश देने के लिए कहा गया है कि आने वाला समय जो है वो त्योहारों का समय है, क्रिसमस और नए साल का समय है, इसलिए ध्यान रखें कि कहीं पर भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। इसके अलावा जो इंडोर इवेंट्स हैं, इंडोर इवेंट्स में मास्क को अनिवार्य किया जाए। याद कीजिए वो वक्त जब 2020 और 21 में इसी तरीके से कोरोना संक्रमण फैला था, तो तमाम एडवाइजरी जारी की गई थी और सरकार ने अलर्ट रहने की बात की थी और सरकार ने कहा था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन तब और इस वक्त में काफ़ी फ़र्क हो चुका है। उस वक्त अचानक आए इस संक्रमण से बहुत जान का नुकसान हुआ था और जो दृश्य भारत में पैदा हुए थे उसको कोई भूल नहीं सकता है, चाहे वो शमशान का दृश्य हो, चाहे वो कब्रिस्तान का दृश्य हो। इसलिए सरकार को इस बार पूरी तरीके से सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से लोगों की मौतें हुई थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी, जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट सरकार ने लगवाए थे, इस बार जिस तरीके से चीन में कोरोना संक्रमण फैल रहा है और उसके फैलने से तमाम देशों पर उसका असर पड़ेगा और लोग चिंतित भी हैं, परेशान भी हैं, जिसको लेकर के भारत सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रही है। और भारत सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है, राज्य सरकार अलर्ट पे है, पुलिस प्रशासन अलर्ट पे है। इसको देखते हुए सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी चाहे वो दवाएं हों, चाहे वो ऑक्सीजन हो, इसका पहले से इतना इंतज़ाम कर लिया जाए कि अगर इस तरह के कोई हालात पैदा होते हैं तो सरकार को भी परेशानी ना हो और जनता को भी ज़्यादा परेशानी ना हो। सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।